हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर सेलेक्टर्स, आज की इस केमिस्ट्री की क्लास में हम आपको परमाणु के मूलभूत कण के बारे में डिस्कस करके दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि इसके बेसिस पे किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप उसको आसानी से याद कर पाएंगे। उसके पहले बच्चों, हम आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहते हैं। आप लोग आज ये जो क्लास पा रहे हैं वो 7 PM पर मिल रही है केमिस्ट्री की क्लास, जबकि इसकी टाइमिंग 5 PM पे थी। तो सर क्या टाइमिंग चेंज हो गई है? बिल्कुल, हमने टाइमिंग चेंज कर दी है। उसका रीज़न क्या है? मुझे ऐसा लगा कि 9 AM पर जो मैथ्स की क्लास मिलती है आप लोगों को, उसकी टाइमिंग बेस्ट है। उसके बाद कुछ गैप के बाद आपको जो 3 PM पर फिजिक्स की क्लास मिलती है वो भी ठीक है, लेकिन 3 और 5 के बीच में ज़्यादा गैप नहीं बन पा रहा है। अगर कोई बच्चा 3 PM का वीडियो देखता है तो कुछ देर तो वीडियो देखने में ही लग जाएगा, 1 घंटे लगभग लग गया उसका। उसके बाद 1 घंटे का गैप मिल रहा है, 5 बजे फिर क्लास मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उससे हो सकता है कि आप ऊब रहे हैं। मुझे ऐसा खुद फील हुआ, इसलिए हमने इसकी टाइमिंग को 7 PM पे कर दी है। तो थोड़ा सा गैप मिल जाएगा। 9 AM जो है और 3 PM के बीच में अच्छा खासा गैप है। जो 9 AM पर आपको पढ़ाया जाएगा उसको आप बीच में कवर कर सकते हैं। 3 PM पर जो आपको पढ़ाया जाएगा उसको पढ़ करके आगे कवर करके फिर 7 PM पे आपको केमिस्ट्री की क्लास मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, टाइमली क्लास में आइए और सभी चीज़ों को सीखते चलिए। आपका सिलेक्शन होगा 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 तय है, क्योंकि हमने जिद कर ली कि सिलेक्शन तो लेना ही लेना है। तो आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइए समझिए, आपके सामने एक चार्ट बना है। इस चार्ट की सहायता से हम इसको कंप्लीट आपको समझाएंगे और क्या चीज़ें कैसे याद करनी है, क्या ट्रिक आपको माइंड में रखना है, कैसे मैं याद रखता हूँ, वो सारी की सारी इस वीडियो में हम बातें डिस्कस करने वाले हैं। देखो, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को कंप्लीट नहीं देख रहे हैं। अगर वीडियो को आप कंप्लीट नहीं दे रहे हो बच्चों तो कोई फ़ायदा नहीं, उस पर क्लिक करके आप चले जाते हो, उसका कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं है। अगर वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो उसमें जो भी कंप्लीट जानकारी आपको दी गई तभी समझ में आएगी, है ना। आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हमने लिखा है मूल कण। देखो, टॉपिक ऊपर लिखा है परमाणु के मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि डियर स्टूडेंट्स कि हमारा जो एटम है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। अभी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन कितना क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, साथ ही साथ इसका भार कितना होता है, इस पर कितना आवेश होता है। ये सारी की सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे चार्ट बना दिया बच्चों। यहाँ लिखा है मूल कण, यहाँ लिखा है उस पर कितना आवेश है, यहाँ पर भार, तुलनात्मक भार और खोज करता। ध्यान सुनिए, पहले आपको हम दिखा रहे हैं, फिर बाद में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अभी कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा मैं इसको याद करने की, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित कण है। ध्यान सुनिएगा, प्रोटॉन जो है सर वो क्या है? धनावेशित कण है। इस पे धन आवेश होता है। कितना धनावेश होता है कोई पूछेगा तो आप कहोगे 1 धनावेश होता है। देखो, सारी चीजें यहाँ लिखी नहीं जा सकती हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, तो आप बताओगे 1 धनावेश होता है और उसका मान कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सामने प्लस लगा रहेगा, सामने प्लस लगाए माने इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एक चीज सुनो बच्चों, यहाँ जो हमारे सामने प्रोटॉन लिखा है प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिखा है, इलेक्ट्रॉन के सामने माइनस लगा है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बार बार हमसे पूछते हैं कि सर प्रोटॉन में 10⁻+19 होगा, सर इलेक्ट्रॉन में 10⁻−19 होगा। नहीं बच्चों, ये नहीं है। 10⁻−19 का मतलब है कि इस वैल्यू को 10⁻19 से डिवाइड किया जा रहा है और ये काफ़ी छोटी वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है। तो आवेश बहुत कम होता है। आवेश की जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसके सामने प्लस और माइनस लगाने पर वो पता चलता है, उसकी घात में नहीं। तो यहाँ पर -19 इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। बहुत बच्चे गलतियाँ कर देते हैं वहाँ पे क्वेश्चन में, और ये जाकर के वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कराता है, जरूर देता है ऑप्शन में। तो यहाँ पर दोनों में माइनस रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इसकी वैल्यू को दिखाता है और इसकी प्रॉपर्टी उसको, इसकी विशेषता को कि धनावेशित है कि ऋणावेशित, सामने का प्लस और माइनस दिखाता है। सामने प्लस लगा है माने धनावेशित है और सामने माइनस लगा है माने ऋणावेशित है। समझ में आ गई बातें? चलो,
प्रोटॉन पे कितना आवेश होगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जनरली कैलकुलेशन के टाइम आपको पता है कि हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही लेकर के कैलकुलेशन करते हैं। अभी हम आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं, उसमें हमने डिस्कस भी किया था। अब इसका एक्चुअल भार कितना होता है, देखो बच्चों, इसका एक्चुअल भार होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये एक्चुअल भार है, ठीक है। और ये जो हमारे मूल कण हैं, जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इनका एक्चुअल भार तो याद होना ही चाहिए, साथ ही साथ हाइड्रोजन से इनका तुलनात्मक भार भी कभी कभी पूछता है। तो प्रोटॉन जो है बच्चों, वो हाइड्रोजन परमाणु जो होता है, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु जो होता है उसके भार के लगभग बराबर होता है। एक हाइड्रोजन परमाणु का जो भार होता है उसके भार के लगभग क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन का भार बराबर होता है। ये इसका तुलनात्मक भार है। इसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी बच्चों, रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी। तो ये प्रोटॉन के बारे में 1 2 3 4 और एक मैंने यहाँ बताया, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको हमेशा से ध्यान रखना है, आसानी से याद हो जाएगा। 1 ही चीज़ तो है, उन्हीं को घुमा घुमा करके पूछा जा रहा है, मैं सब बता रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। आइए हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन की। समझते चलना, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पर भी इतना ही आवेश होगा, इतना ही चार्ज होगा, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस डिफरेंस क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो धनावेश था वो ऋणावेश हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, बताओगे 1, और वो होता कैसा है सर, ऋणावेश होता है, ऋणावेश होता है ना। प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है सर, 1 ही होता है, लेकिन वो कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। बाकी दोनों की वैल्यू उतनी ही होती है, बस खाली सामने प्लस या माइनस लग जाता है। क्लियर है बातें। चलो, इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, इसका जो एक्चुअल भार होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है एक्चुअल। अगर हम हाइड्रोजन से तुलना करें तो इसका भार हाइड्रोजन के भार का 1/1837वां भाग होता है। मतलब जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु का भार है उसको 1837 से जब हम भाग देंगे तब जाकर के हमें इलेक्ट्रॉन का भार प्राप्त होगा। इससे क्या पता चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इससे ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से हल्का होता है। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा सकता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे हल्का कौन होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे हल्का कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन के भार का 1/1837वां है। क्यों भैया, क्योंकि देखो जो हमारा प्रोटॉन है उस प्रोटॉन का भार किसके बराबर है, हाइड्रोजन परमाणु के भार के बराबर है लगभग। और यहां हम बोल रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो भार है वो हाइड्रोजन परमाणु के भार अर्थात परमाणु भार का 1/1837वां है। जब उसका 1/1837वां ये है तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसका भी तो 1/1837वां हो जाएगा। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो प्रोटॉन के भार का 1/1837वां होता है। या हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन का भार जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के भार का 1837 गुना होगा, क्योंकि इसमें गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके बच्चों, चलिए, इसकी खोज कितने की थी सर, जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। क्लियर है बच्चे, बातें समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन के बाद हम लोग बात करते हैं न्यूट्रॉन की, ठीक है ना। न्यूट्रॉन जो है बच्चों ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इस पर कोई आवेश होता ही नहीं है, इसलिए इसको न्यूट्रल कहा जाता है, इसको उदासीन कहा जाता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। आ रही बातें समझ में ना। चलिए आगे आइए बच्चों, इसका भार कितना होता है, इसका भार होता है डियर स्टूडेंट्स 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। और आप देख सकते हैं ये और ये लगभग केवल यही लास्ट वाले डिजिट का डिफरेंस है, बाकी ये और ये आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जो भार होता है बच्चों वो लगभग आपस में बराबर होता है। और प्रोटॉन का भार लगभग हाइड्रोजन परमाणु के भार के बराबर होता है, इसलिए न्यूट्रॉन का भार भी क्या होगा, लगभग हाइड्रोजन परमाणु के भार के बराबर ही होगा, या हाइड्रोजन के परमाणु भार के ही बराबर होगा। क्लियर हो रही हैं बातें। तो इसका और इसका भार आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। क्लियर है। अब इसकी खोज किसने की थी सर, इसकी खोज जो की थी उसने किसने की थी, चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन की बच्चों खोज कर दी थी। तो अभी ये जो भी मैंने आपको समझाया पूरा समझ में आ गया होगा। अब एक छोटी सी ट्रिक भी समझ लीजिए आप लोग, खोजकर्ता के लिए पढ़ाया जाता है बच्चों ईटा पर नाचे। क्या पढ़ाते हैं, ईटा पर
नाचय, इसकी सहायता से किसने किसको खोजा था उसकी ट्रिक हम लोग याद रखते हैं। ई माने क्या होगा बच्चों, ई माने इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और टा माने होगा जे थॉमसन, टा माने थॉमसन कह लीजिए, थॉमसन या थॉमसन। अब उसके बाद पा माने प्रोटॉन, ठीक है, रा माने क्या हो गया बच्चों, रदरफोर्ड, माने प्रोटॉन की खोज किसने के ली, रदरफोर्ड ने कर ली। और ना मतलब क्या हो गया बच्चों, न्यूट्रॉन हो गया। चय मतलब क्या हो गया, चैडविक हो गया, मतलब न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। तो ये जो ट्रिक हमने आपके सामने लिख दिया है ईटा पर नाचे, इस ट्रिक की सहायता से आप बहुत ही आसानी से प्यारे बच्चों ये सारी की सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। अब देखो कैसे आप इसको याद करोगे। खोजकर्ता को याद करने की ट्रिक तो मैंने आपको बता दी, ईटा पर नाचे आप याद रखिएगा, खोजकर्ता आपको याद रहेंगे। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, सब क्वेश्चन आते हैं। देखो एग्जाम में हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आसान, कठिन, बहुत कठिन, तो हर तरह के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। चलो, तो ये तो आपको याद हो जाएगा, कैसे याद करेंगे। अब आइए हम बात करते हैं आवेश को आप कैसे याद रखोगे। यार एक केवल आवेश याद कर लो 1.602 इंटू 10⁻19, या इतना ही केवल याद कर लो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और बार बार इसका यूज़ आप करोगे इलेक्ट्रिसिटी में भी और यहाँ पर भी यूज़ करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। अब यही याद कर लिए, प्रोटॉन का है तो सामने प्लस लगा दिए, इलेक्ट्रॉन का है तो सामने माइनस लगा दिए, न्यूट्रॉन का है उस पर कोई आवेश होता ही नहीं है। एक्चुअल आपको याद क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां पर आपको याद करना पड़ेगा भार। जो प्रोटॉन का भार है 1.673 इंटू 10⁻27 kg, ये और ये आपको याद करना पड़ेगा। कुछ ट्रिक्स आप ध्यान रख सकते हैं कि -27 होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में -31 होता है। लेकिन दिक्कत की बात यह कि ऑप्शन में और कहीं -31 लग जाएगा, तो ऐसे लगाता नहीं है, ऐसा ही आपको मिलेगा। अगर ये पावर भी आप याद रख सकते हो 27 और 31 तो अक्सर आपका काम हो जाता है। बस यहाँ पर देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है तो ये अपने आप आपका याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुलनात्मक भार, प्रोटॉन हाइड्रोजन परमाणु से ही बनता है तो इसका भार लगभग हाइड्रोजन के बराबर है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बराबर होगा और इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका 1/18 भाग हो जाएगा। बस यही इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। खोजकर्ता के लिए ट्रिक मैंने आपको बताई दी है। बच्चों आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने आपके साथ डिस्कस किया है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। डियर स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह स्पेशल वीडियो हम ये चाहते हैं कि ये स्पेशलिटी इसकी अपनी खुद की रहे और इसमें जो भी टॉपिक आपको बताए गए उन टॉपिक को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो नोट्स तो आप लोग बना ही रहे होंगे, ये तो कन्फर्म है। इस वीडियो के लास्ट में हम ये जानना चाहेंगे हमारे कितने सेलेक्टर्स ऐसे हैं जो रेगुलर वीडियोस को वॉच करके नोट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी अगर आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।